साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और बीएसएससी अभ्यर्थी का लगातार कमेंट आ रहा था कि अब बाकी दो पाली का क्या होगा, क्योंकि एक पाली का एग्जाम जो फर्स्ट शिफ्ट वाला कैंसिल हुआ था वो 5 मार्च को एग्जाम लिया जा रहा है। तो अभी सौरभ जी से जानेंगे, क्योंकि इन्होंने केस फाइल किया हुआ है। इनसे पहले एक फाइलिंग और किया गया है हाई कोर्ट में। देखिए कब तक हियरिंग है, क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। धन्यवाद अभिषेक जी। एक बात बताइए, फर्स्ट पाली का जो फर्स्ट पाली का एग्जाम है वो 5 मार्च को लिया जा रहा है, जो कैंसिल करके लिया गया। शेष जो भी अभ्यर्थी हैं उनका लगातार कमेंट है कि उनके साथ कब तक न्याय मिलेगा, क्या होगा। देखिए, जो 5 तारीख के एग्जाम में बैठने वाले सारे अभ्यर्थी हैं, लगभग 3 लाख अप्रोक्स मुझे जानकारी है। तो उसको लेकर एक बात है कि लगातार हम पर भी कमेंट कर रहे हैं और फोन करके हैं कि आखिर क्यों स्टेइंग की बात कर रहे हैं। तो भाई हमने कहा कि 23 की दूसरी पाली और 24 की जो पाली के रद्द कराने की बात है, इस परीक्षा से उस परीक्षा का कोई रिलेशन है ही नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पाली सरकार और आयोग ने ये मान ली, जो आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो एसआईटी का गठन हुआ, वो मानी कि परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र वायरल हुए, आउट हुए, तभी हमने परीक्षा रद्द किया है। तो जब परीक्षा रद्द हुआ तो अब तो एग्जाम फेयर होना चाहिए। जो 5 तारीख की जो 5 को एग्जामिनेशन है वो फेयर हो, सरकार आयोग उस पर गंभीरता से काम करे। अब रही छात्रों के बीच जो उपापों की स्थिति है, जो जवाब देने की बात है, तो ये कि 23 की दूसरी पाली और 24 के पाली को लेकर रद्द कराने को लेकर हम लोग फाइल किए हैं। अब रही बात कि कब उसकी तारीख आएगी, तो जो कोर्ट फाइलिंग है, आप भी जानते हैं कि कोर्ट कचहरी के काम में समय लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि जल्द से जल्द होली के बाद मुझे उम्मीद है कि हम लोग को डेट मिल जाएगा। और एक और फाइलिंग जो पहले किया हुआ है, एक साथी है हमारे, बातचीत बाद में हुआ, हमको जानकारी नहीं थी, अश्वनी नाम के एक साथी हैं, उन्होंने फाइल किया है और बहुत सारी एविडेंस जो है हम खुद उनको भी दिए हैं। पहले पता चला कि उनके पास एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस पे दिए हैं और ये प्रयास किए हैं कि अगर आपने फाइलिंग किया और उनकी तारीख आज से कल तक में, आज ही कल में मानी 8 फरवरी को उन्होंने फाइल किया है, तो आज कल में उनकी जो तारीख है वो सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है। जज की एक तबीयत खराब होने के कारण वो बेंच बदला गया, रवि रंजन करके कोई जज है, उनकी अथी में आया। तो अब जो बातें हैं कि अब निश्चित रूप से वो फाइलिंग उनकी तारीख पहले होगी और उस पर हम लोगों की निगाहें ज्यादा है, क्योंकि जो डायरेक्शन होता है कोर्ट का, उसके बाद के जो केस मामले होते हैं उसको उसी डायरेक्शन में लेकर मामलों को मर्ज किया जाता है। तो अब जो उम्मीद है ये निश्चित रूप से हम माननीय उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा करते हैं और लोगों को भरोसा करना भी चाहिए कि जो फैसले उनके द्वारा लिए जाएंगे छात्र अभ्यर्थियों के हित में फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो मानते भी तो है ना कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो जांच की 1 मिनट पहले, वो तो मान लिए ना कि जब 1 घंटा बाद हो या 1 मिनट पहले हो, परीक्षा की जो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी, वो खत्म हो चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करते छात्रों की कि हम लोगों की जीत होगी, छात्र अभ्यर्थी की बहुत बड़ी जीत होगी और माननीय उच्च न्यायालय हम लोगों के पक्ष में फैसला करने जा रहा है। एक बात बताइए, उस जो आप अश्विनी जी का नाम लिए कि उन्होंने फाइल, अश्विनी नाम है, कि उन्होंने फाइल किया है, क्या उनसे आज कल में आपकी बात हुई है? तारीख तो पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है, वो तो मालूम चल जाता है कि अमुक तारीख को सुनवाई होगी, तो उनसे बात किए हैं आप 1-2 दिन? हाँ, कल बात हुआ था उनसे, कल बात हुआ था, वो बोले डेट नहीं बताया। नहीं, एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आज कल में वो बताए कि हमको मिल जाएगा डेट। 1-2 बार हमसे भेंट भी हुआ है, वो बोले भी हैं कि हम आकर भेंट किए हैं उनसे, और जो भी हम लोग के पास एविडेंस है, उनके पास भी कुछ एविडेंस था, तो हम लोग दे दिए उसको अपना फोटोकॉपी करा के, जो भी है आगे। तो अब जो बातें हैं कि जो कोर्ट जो आप केस किए हैं उनका हियरिंग, कौन वकील का क्या नाम है? आप लोग जो रखे हैं उनका जो वकील है मालूम है? हम लोग जो केस किए हैं, हम लोग के वकील रितिका रानी है, प्रमुख लॉयर राज्य के प्रमुख लॉयर दीनू कुमार जी की पुत्री हैं, और काफी मामले जो छात्र हित में, जैसे सीटेट बीटेट का मामला जो स्टेइंग का आया, उस पर भी उन्होंने काम किया है। दरोगा वाले मामले पर भी उन्होंने स्टे लगाने का प्रयास किया। बाद बाकी जो हुआ उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना जरूर है कि काफी एक्टिव और काफी मशहूर वकील हैं। तो सर, हमारे कमेटी के साथी और छात्रों का निर्णय था कि रितिका रानी जी को दिया जाए, तो रितिका रानी जी के पास वो मामला है। हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यू अपना दूसरा विश्वास दिवस के अवसर पर सभी अभ्यर्थियों के लिए और त्यौहार के ऑफर पर अभ्यर्थियों के लिए एक महा मेगा धमाका आपको मिलेगा। इसमें देख सकते हैं बीपीएससी और यूपी पीसीएस अभ्यर्थी के लिए। यदि आप बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं या एमपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आप जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा? इंडिया के सबसे टॉप फैकल्टी आपको गाइड करेंगे और बेहतरीन अनुभव के साथ आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपका अधिकारी बनने का सपना साकार हो सके। संपूर्ण इसमें मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, सारी चीज़ें आपको मिलेंगे और पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे। टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल और केवल यहाँ पे 2999 रुपया में मात्र। यदि आप कोर्स बाई करते हैं तो आपको एक 500 का वॉलेट मिलेगा जो आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इसमें भी आप छूट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड है ET10, आप इसका प्रयोग करेंगे ET10 तो आपको 500 का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। आगे आते हैं यूपी पीसीएस वाले अभ्यर्थी के लिए भी
पीडब्ल्यू लेकर अच्छा ऑफर आया, मेगा ऑफर आया। यदि आप पीसीएस की तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस की, तो आप भी जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। आपके निर्माण के पीछे भारत के बेहतरीन शिक्षक आपको निर्माण करेंगे, आपको अच्छा से गाइड करेंगे, आपको अच्छा से पढ़ाएंगे, आपको अच्छा से नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह बिल्कुल मुफ्त है, तो आप ले सकते हैं मात्र 2999 रुपया। यदि पटना हाई कोर्ट में बहुत ऐसे ऐसे वकील हैं, बहुत बड़े बड़े वकील हैं जो खेसारी लाल जी का केस लड़ते हैं या बहुत सारा केस लड़ते हैं, वो लोग भी तैयार थे फ्री ऑफ कॉस्ट आपका केस लड़ने के लिए, फिर भी उन लोगों को आप क्यों नहीं दिए? कुछ कार्य देखिए, ये बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत लोग के मन में बहुत तरह का, कौन लोग है सवाल करने वाले ना, उस पर भी हम देखते हैं। हम 10-15 लोग को ऐसे जानते हैं जो बनाकर और सिर्फ एक ही कमेंट करेंगे कि आपने ये छात्रों को बांट दिया, तो ऐसे कर दिया, तो पैसा लेने का प्रयास है। कुछ छात्र नेता भी इसमें प्रयास किए, उन्होंने आरोप लगाया। अरे भाई, जब कोर्ट में अगर जाने का निर्णय नहीं होता तो फिर क्या मामला था? प्रोटेस्ट होता, कोर्ट में नहीं जाता मामला। अगर कोर्ट गए तो पैसा खर्च होगा ही ना। अगर हम नॉर्मल वकील को रख लेते तो फिर ये भी बात हो जाता है कि आप नॉर्मल वकील क्यों रखे, हार गए मामला। तो हम लोग को जो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास के खर्च है, तो उतना तो हम लोग इंतजाम करेंगे। 35,000 रुपए हुआ है, आपके सहयोग से हुआ है, छात्रों अभ्यर्थियों को सहयोग से हुआ है, तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग वकील करेंगे। आपकी लड़ाई है, अब पैसे के चलते हम लोग लड़ाई अगर हार जाए कि पैसा न हो पाया, तो ऐसी बात नहीं है। जो 1 लाख रुपए की दरकार है, 70-75 हजार रुपए, 5-7 हजार रुपए और हुए हैं। हम शिक्षकों से भी मतलब जा रहे हैं। रहमान सर से बातचीत हुई, 11,000 रुपए वो बोले, एसके झा सर 5,000 रुपए दिए, नवीन सर भी प्लेटफॉर्म वाले वो भी दिए हैं, और भी लोग से, रोशन आनंद से भी बातचीत हुई। कल उनके साथ भी एक घटना घट गया, उसके विषय में हम नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षकों से भी, खान सर से भी बातचीत हुई, भेंट हुआ, वो भी सहयोग करने के लिए बोले हैं कि होली के बाद हम कुछ कर देंगे उसमें मदद। तो बहुत सारे शिक्षकों का भी सहयोग हो रहा है। अभ्यर्थियों की लड़ाई है, इसलिए आप आगे आइएगा। और मुझे तक कोई सौरभ की लड़ाई और किसी छात्र नेता की लड़ाई नहीं है, ये छात्र अभ्यर्थियों की लड़ाई है। आप पर छात्र नेता लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि आप किसी पार्टी के सदस्य हैं, किसी पार्टी में किसी पद पर बने हुए, ये कितना जायज है? ये कितना प्रश्न सही है क्या? देखिए, बिल्कुल सही है, हम इसको स्वीकार करते हैं कि हम एक पार्टी के सदस्य हैं, लेकिन पार्टी के सदस्य होना और छात्र राजनीति में छात्रों के लिए बात करना क्या दो अलग अलग विषय है ना। हम तो सरकार से परसेंटाइल के मुद्दे पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक फाइल पहुंचाने का प्रयास किए कि छात्र सड़क पर ना आए, क्योंकि इसको आप लीजिए गंभीरता से। तो छात्र अभ्यर्थी 31 अगस्त के दिन उतरे सड़क पर, 10,000 के संख्या में उतरे। अब आरोप, अगर हमको आरोप लगता तो हम तो बात ही नहीं करते ना, फिर हम तो बैठ जाते। अगर पार्टी हम पर कार्रवाई करती है, ये राज्य सरकार के खिलाफ नहीं हो रहा है काम, आयोग गलत करती है। विश्वविद्यालय में अगर चुनाव, अगर कुछ होता है गलत, तो उसके खिलाफ काम करती है जेडीयू, छात्र जदयू, तो क्या गलत हो जाएगी उस पर? बिल्कुल नहीं। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थी की लड़ाई, जो भी अभ्यर्थी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो भी नेता हो, छात्र नेता, उनसे आप मिलजुल कर बातचीत किए इस पर कि आगे क्या किया जाए? कोर्ट केस में गया है तो कैसे लड़ा जाए ताकि हम लोग को डिग्री हम लोग के पक्ष में आ जाए? देखिए, आप स्पष्ट हम बता देते कि जो 4 जनवरी को जन आंदोलन था, उसके बाद जो लाठीचार्ज हुआ, सारे अभ्यर्थी लोग गांधी मैदान में बैठे हुए थे, और काफी सारे मीडिया के, आप लोग के माध्यम से भी हमें सूचना आया, हम वहां गए भी, लोगों से बातचीत भी किए। तो अब इस विषय पर हम नहीं जाएंगे। उसके बाद हम लोग बैठक किए, इंतजार किए कि भाई जिसके नेतृत्व में हो रहा है वो नेतृत्व करे ना भाई। कोई ऐसा थोड़ी है कि पेटेंट कोई थोड़ी है कि वही व्यक्ति करेगा ना। तो आप आए नहीं, आप चले गए। उसके बाद हम लोग फिर बैठक किए, 21 को बैठक किए, 23 को ज्ञापन सौंपे, 29 को पीसी किए, और 30 को बीएसएससी ऑफिसर घेराव का कार्यक्रम था। तो हम बैठे नहीं रहे, और छात्रों अभ्यर्थियों के निर्णय के बाद हमने कोर्ट में फाइल किया है। जो अभ्यर्थी 23 के सेकंड शिफ्ट वाले हैं और 24 के फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? वो किस तरीका से धैर्य बना के रखें? कब तक उनको उम्मीद है कि उनका भी रद्द हो जाएगा? आपके एग्जाम टूर चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दे कि जो फैसले छात्र हित में हुए हैं अभी, उसको उस संदर्भ में हम एक ही चीज कहेंगे कि आपके पक्ष फैसले होंगे। आपके, हम लोग के पास पुख्ता सबूत है इस बिना पर कि प्रश्न पत्र आउट है, वायरल है, कोई कह दे, सिद्ध कर दे कि नहीं है, तो तमाम जगहों पर, प्लेटफॉर्म पर आप देखिए, व्हाट्सएप है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, तमाम जगहों पर है। तो फिर अब कहां कोई औचित्य है कि प्रश्न पत्र वायरल नहीं है? और एविडेंस पर कोर्ट चलती है, न्यायालय जो चलती है ना, वो चलती है एविडेंस पर, और एविडेंस हम लोग का पुख्ता सबूत है। हम लोग की जीत होगी। आप लोग आश्वस्त हो जाइए कि जो बातें मैं कह रहा हूं उस पर 99% गारंटी है कि जीत छात्रों के पक्ष फैसला होने जा रहा है। आप क्या कहिएगा? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ये एग्जाम कैंसिल हो जाए तो हम लोग के लिए एक मौका, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि दोबारा हम लोग को अपेयर होने का मौका मिला। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तो आउट हुआ है, ये चीज तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मुझे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और आप कोर्ट केस पर कितना विश्वास करते हैं? कब तक फैसला आ जाएगा? संपूर्ण जानकारी, आपके मन में जिस भी प्रकार का कोई प्रश्न हो कि आगे आने वाले इंटरव्यू में शामिल किया जाएगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।